हेलो एवरीवन। और जैसे कि हम लोग सीबीडी का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। सीबीडी का हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक वीडियो हम लोगों का बन चुका था सीबीडी का, ठीक है, जो कि आपका अब जो हम लोग बनाने वाले हैं वो आपका होगा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया था। जैसे पहला क्वेश्चन था टास्क फाउंड इन सीपीएम इज नोन एज टास्क परफॉर्म performed performed in CPM is known as, मैंने आपको बताया था is known as, उसको मैंने आपको बताया था जब आपका CPM होगा, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो बेस्ड होगा आपका इस टास्क पे, एक्टिविटी पे, ठीक है। जो आपका CPM होगा वो आपका टास्क जो होगा आपका परफॉर्म होगा वो होगा किस पे, और उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको नाम से जाना जाता है एक्टिविटी के नाम से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ फिर से, क्वेश्चन आपका इसी तरह था और ऑप्शन दिया हुआ था। सीपीएम के केस में दिया है आपसे, सीपीएम के केस में दिया है आपसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिविटी, इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डमी। तो इस बिहाफ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं हम जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है, वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो आप क्वेश्चन इसमें बनेगा, ठीक है, वी हैव ऑफ द क्वेश्चंस इसमें चीज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका सीपीएम की जो बात आती है तो एक्टिविटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। जिन अगर जब हम बात करते हैं पर टका, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं पर टका, मैंने इसका फुल फॉर्म भी बता दिया था कि पूछा जाता है कभी कभी। पर जो होता है एक्चुअली में जो होता है वो इवेंट बेस्ड होता है, ठीक है, इवेंट बेस्ड होता है, ये आपको मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन था आपका कि जो आपके वेरियस एक्टिविटीज को जो बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्ट पे, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो बार चार्ट पे हम लोग जो वेरियस एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। दूसरा ऑप्शन है कि डॉट्स होता है, डॉट्स होता है। चौथा आपका मतलब पहला, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस या फिर डायगोनल लाइंस। चौथा जो आपका होगा ऑप्शन आपका है डायगोनल लाइन, ठीक है, डायगोनल लाइन, ठीक है। तो इन चारों में से जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट है कि जो आपका बार चार्ट रिप्रेजेंट किया जाता है एक्टिविटीज को, तो याद रखिएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको रफ करते हैं, ठीक है। सबमिट को मैंने कर दिया, आपको पता चल गया होगा सीबीटी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जो आपका डमी एक्टिविटी है वो शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, a dummy activity is represented as a dummy activity is represented as is is represented represented as, ठीक है।
जो डमी एक्टिविटी है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो चलेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने थ्योरी में भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो दिया है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। बी ऑप्शन आपका जो है आपका दिया हुआ है नील टाइम, नील टाइम। सी जो है आपका है आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली। और सबसे लास्ट जो आपका है ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ। तो सोच के बताइएगा कि डमी एक्टिविटी केस में क्या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, या इसमें किसी भी टाइम रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, और एक आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, और ये अलग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था तीनों तीनों केस होते हैं। डॉटेड लाइन भी होता है, ठीक है, डॉटेड लाइन भी होता है, रियल टाइम भी होता है, किसी टाइम रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जनरली आर्टिफिशियली होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द। ठीक है, चलिए ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट, टाइम एंड प्रोग्रेस chart of a construction is of a construction is ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन चार्ट। बी दिया हुआ है बार चार्ट। सी दिया हुआ है आपका सीपीएम चार्ट, सीपीएम चार्ट। और सबसे लास्ट में आपका है ऑल ऑफ द अबव। अब ये सी बात है, जब भी हम टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो उसमें तीनों यूज होते हैं। माइलस्टोन चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है, और सीपीएम चार्ट भी होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा। इसलिए ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ द। ठीक है, सारे हो जाएंगे इसमें। माइलस्टोन चार्ट भी होगा, बार चार्ट भी होगा, सीपीएम चार्ट भी होगा। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए चलिए उसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आपका जो भी है। ठीक है, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज, द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट मेथड, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज ऑफ प्रोजेक्ट सबसे पुराना मेथड प्रोजेक्ट प्लानिंग का कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ऑप्शन ए माइलस्टोन चार्ट,
स्टोन चार्ट ई जो है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको हम लोग जनरली सीपीएम बोलते हैं। सी आपका बार चार्ट मेथड, ठीक है, या फिर पाई चार्ट। ठीक है, सबसे जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका है पाई चार्ट। तो कहीं ना कहीं जब ओल्डेस्ट की बात पूछेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जब ओल्डेस्ट की बात पूछेगा तो बार चार्ट मेथड जो होता है आपका सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग का। ठीक है, या पर जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग आपका हो जाएगा बार चार्ट मेथड। ठीक है, क्या हो जाएगा, बार चार्ट मेथड। ठीक है, क्लियर। तो आपका वहाँ पे जो आपका ओल्डेस्ट मैनेजर पूछेगा तो आपका बार चार्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन है, विच वन इज यूज इन पर्ट मेथड, which which one is used in is used used part method। ठीक है, विच वन इज यूज इन पार्ट मेथड। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसे टाइम्स की बात करें, जैसे आप जो टाइम दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था 3 टाइम यूज करते हैं जनरली। जो पार्ट मेथड होता है उसमें जनरली हम 3 टाइम यूज करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। और डी दिया हुआ है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ अबव। मैंने आपको बताया था कि जो आपका पर जो सिस्टम मेथड होता है इसमें हम लोग जनरली 3 टाइम यूज करते हैं। ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है और मोस्ट लाइकली टाइम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो तीनों जगह मोस्ट लाइकली टाइम भी होगा, पेसिमिस्टिक टाइम भी होगा और मोस्ट लाइकली टाइम भी होगा। इस वजह से जो होगा आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि इस तरह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए चलिए, ठीक है, उसके बाद से जो है हम लोग, ठीक है, ओके। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन चलेंगे। जैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, द एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्लानिंग आर, द एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग आर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए दिया है आपका टाइम,
टाइम, ऑप्शन बी दिया हुआ है रिसोर्सेस, ऑप्शन सी दिया हुआ है कॉस्ट, और सबसे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो कहीं ना कहीं जब बात करता है कि किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की प्लानिंग में एलिमेंट की जब बात करता है तो कहीं ना कहीं इसमें आपके सब आ जाते हैं। टाइम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, टाइम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसके बाद से रिसोर्सेस भी होता है, कास्ट भी होता है, और ऑल ऑफ द, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जब क्वेश्चन इस तरह का जब देखते हैं कि जब बात करता है किसी पर्टिकुलर इवेंट की और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग प्रोजेक्ट की, तो कहीं ना कहीं उसमें हम आपको जो तीनों चीज़ होते हैं, टाइम्स को लेकर के या फिर रिसोर्सेज या फिर कास्ट, इस सब के सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ द। क्लियर? चलिए आगे आते हैं हम लोग इसी क्रम में। इसी क्रम में कहीं आगे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर आता है, जैसा कि हम लोग ने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा जो इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल कर आते हैं, थोड़ा उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको हिंदी बोलते हैं संगठन, और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से आपके मेन क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इस वजह से इस सब्जेक्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जा सकता है, ठीक है। इस बिहाफ पे चूंकि हमने थ्योरी कवर किया है, तो थोड़ा बहुत उसको ध्यान में रखते हुए आप 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप एमसीक्यू को तैयार कर लीजिए, ठीक है, एमसीक्यू को तैयार कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो कहीं मतलब जो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, तो जो इसमें आपका है जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सिस्टम ऑफ वर्किंग, सिस्टम सिस्टम which is introduced by F.W. Taylor, F.W. टेलर। जब F.W. टेलर की बात आएगी, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था जिसमें वो आपका था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। तो आखिर जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, हमने जब थ्योरी पढ़ रहा था तो उस समय भी इसको हमने डिस्कशन किया था। तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया था आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद से थर्ड जो आपका है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और आपका जो सबसे लास्ट यानी 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका दिया है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो जो आपका यह टेलर जब भी नाम है
तो आप याद रखिएगा, इसके लिए जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वो था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो आपका जो जरूरत है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर सी, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज, ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से और जानते हैं, ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिया ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बी दिया हुआ है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, सी दिया हुआ है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे लास्ट दिया हुआ मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑप्शन डी दिया हुआ है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे 3 तरह के आपको हमने बताया था ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहला लाइन एंड मिलिट्री होता है, लाइन एंड स्टाफ होता है, थर्ड आपका फंक्शनल होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन कुछ और नाम भी है, तो हाँ सर, अल एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, मिलिट्री, जो कि सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है, और सबसे आसान भी है। ठीक है, ओके। तो जो जितने भी आपके सिविल वर्क से रिलेटेड जो भी काम आते हैं आपके लाइन ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने चर्चा ही किया था कि जो आपका कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन जो बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे, क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी पॉपुलर, विच ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी पॉपुलर इन civil engineering construction, in civil engineering कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने आपको जस्ट बताया है, इसमें ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी बात करेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत पॉपुलर है आपका सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछेगा तो आपको मैंने बताया कि जो आपका पहला ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन लाइन एंड मिलिट्री, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाने वाला इसको ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड मिलिट्री मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं आपका जो सिविल से पूछेगा इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपका जो होता है उसके लिए लाइन या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, जो कि आपका ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। The first stage of
the first stage after construction is construction is पहला है प्रपोजल, ऑप्शन ए प्रपोजल, प्रपोजल, ऑप्शन बी जो है साइट सर्वे, साइट सर्वे, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन, एंड डी जो आपका दिया हुआ है टेंडरिंग। याद रखना जब भी पूछे आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑब्वियस सी बात है सबसे पहला काम हम क्या करेंगे प्रपोजल करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम जो होगा आपका प्रपोजल का होगा जो कि आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन सपोज दैट इसी क्वेश्चन में द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम प्रपोजल की जगह, ठीक है, प्रपोजल की जगह या फिर साइट सर्वे की जगह अगर हम हटा के यहाँ पे दो ऑप्शन चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रख दे रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रख दे रहे हैं और हम डिजाइनिंग रख दे रहे हैं, डिजाइन। अब बताइए कि इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। लास्ट ऑप्शन जो होगा आपका टेंडरिंग है, बता दे रहा हूँ, अगर आप कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा तो टेंडरिंग, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंसेप्शन, इसको हम परिकल्पना बोलते हैं, डिजाइन विकल्पन एस्टिमेशन या फिर टेंडरिंग। तो इस बिहाफ पे जब ध्यान रखिएगा जब अगर ऑप्शन चेंज हो जाता है तो उस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कंसेप्शन। क्या हो जाएगा आपका होगा कंसेप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंसेप्शन, ठीक है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे आपका जो है यहाँ पे हम दो तरह के क्वेश्चन है, या तो प्रपोजल रहेगा क्वेश्चन में तो प्रपोजल करेंगे, कंसेप्शन रहेगा तो आपका कंसेप्शन से सही करेक्ट आंसर बनकर आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है साइट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट यूनिट होगा चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे और जितना भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसका हम लोग डिस्कशन करते चलते हैं, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट होगा साइट साइट ऑर्गेनाइजेशंस, साइट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इससे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो हर एक जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आपका वीडियो चल रहा है आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चन को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए और उसको एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करिए जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म, ठीक है। अगला जो आपका होगा साइट एप्लीकेशन का होगा जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इस तरह हम लोगों का जो CMED है, CMED धीरे धीरे MCQ के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। MCQ के द्वारा इसको क्या करेंगे कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम चौथे में पढ़ने वाले हैं साइट रेंज, इससे जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से जो होगा वो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।